कार्तिक मास कथा अध्याय 15। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम भगवान नर और नारायण की कथा के साथ करते हैं। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। एक असुर था दंभोदभ। उसने सूर्यदेव की घोर तपस्या की थी। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक की तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही गए थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्होंने उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभ अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे स्वयं आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिसके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक ही थे। 2 शरीर में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीर में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदभ एक पर्वत पर चढ़ा हुआ था। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूँ और मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंभोदभ ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उसके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा, चलो एक कवच गया तो कोई बात नहीं, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं और वह चकित हो गया। अभी अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और तुरंत यह जीवित होकर मेरी ओर कैसे दौड़ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। यह तो हूबहू नर जैसा प्रतीत होते उसके भाई नारायण थे, जो दंभोदभ के तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोदभ ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था। इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठकर बैठ गए। तब दंभोदभ की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय की मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोदभ को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र ऐसे ही चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा भाई तपस्या,
हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव की शरणागत हुआ और नर नारायण उसका पीछा करते हुए वहां आ गए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने के लिए सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का आरंभ हुआ। कुछ समय पश्चात कुंती जी ने अपने वरदान को परखते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं है, बल्कि उनके भीतर सूर्य और दंबोध दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में दो शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोध के होने से उसके कर्म फल स्वरूप उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक कर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ते तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए इंद्र कर्ण से उसका कवच पहले ही मांग कर ले गए थे। एक अन्य कथा के अनुसार नर और नारायण ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्री आश्रम में भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में आती है। जब नर और नारायण शिव जी की आराधना कर रहे होते हैं, भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि हे शिव, आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में वक्त गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव खुश होते हैं और नर व नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वे उनकी आराधना से बेहद प्रसन्न हैं, इसीलिए वर मांगो। नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो। इस पर नर और नारायण कहते हैं, जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाए। दोनों भाइयों के अनुरोध से भगवान शिव और प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। बाद में इसका पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। नेमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों से सूत जी महाराज ने कहा, अब मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान होता है। व्रत करने वाले को दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं और विष्णु के समान देव नहीं।
अन्न न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप एक प्राचीन कथा ध्यानपूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालब ऋषि का शांत, शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनके पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालब ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुम्हें किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकृति नामक राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्म शास्त्रों के कथनानुसार आरंभ के पाप का 6ठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान के भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल और हारा थका होने के कारण मैं रात भर वहीं पे पड़ा रहा और कीर्तन सुनता रहा। प्रातःकाल होते ही मुझे भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आया और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, यद्यपि ये महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और रात्रि भर भगवान का कीर्तन सुना था। एकादशी को भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकले हैं, इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त जी की बातें सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले, हमसे बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा करें। फिर यमराज अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान पर बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपरंपार है ही। जो इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।